कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास रच नहीं सकते, वो कभी इतिहास रच नहीं सकते। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं वो वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें। चैप्टर का नाम है ईंटें, मन के तथा अस्थियां। हम कैसे जानते हैं कि पहले के लोग हमसे ज्यादा विकसित थे या कम विकसित थे? पहले के लोग कैसे औजारों का प्रयोग करते थे? पहले के लोग खाना किसमें बनाते थे? अरे भैया, पहले के लोग बात कैसे करते थे? आज तो हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं, उधर से भी चेहरा इधर से भी चेहरा। खाना खाएं, खाना पिए, कहने का मतलब है कि हर तरह की बातें आज हम लोग बड़ा इजी से। लेकिन जो बहुत पुराने लोग वो किस प्रकार अपने जीवन शैली को जीते थे, ये सारे कुछ को पता लगाने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। तो जी हाँ, हम लोग इतिहास को जानते हैं। यहां पे संस्कृत शब्द का अर्थ पूछ रहा है। हम तो जानते हैं संस्कृत एक भाषा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं, उस सभ्यता के लोग, किस हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत शब्द का उपयोग किसके लिए करते थे? तो वस्तुओं के विशिष्ट शैली के लिए उपयोग किया जाता था संस्कृत शब्द का। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वस्तु होते थे उनका एक शैली होता था ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, तो इसका ये किस चीज से बना हुआ है और इसका एक विशिष्ट गुण क्या है, शैली क्या है, तो उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पे है? तो पाकिस्तान, समझ रहे हैं ना, अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो पंजाब है, इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान में जो पंजाब है, उस पंजाब के एक जिला है। कौन जिला? मोंटगोमरी जिला। उस जिले के रावी नदी, उस जिले में एक नदी है जिसका नाम रावी नदी है। कौन नदी? रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहा जाता है किसका काल, मतलब ये किस काल में रहा होगा हड़प्पा सभ्यता। आखिर ये भी जानना जरूरी है ना कि ये किस काल में रहा होगा। हड़प्पा ही सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, बाद में ही हड़प्पा सभ्यता को बाद में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। तो कहने का मतलब है कि इसका काल जो रहा होगा, जो हिस्ट्रियन है, जो खोज करते हैं, जो पता लगाते हैं, उनके द्वारा पता किया गया, तो उन्होंने बताया कि इसका काल रहा होगा आज से 2600 से 1900 वर्ष पहले की ये घटना हो सकती है। कितना? 2600 से 1900 तक पहले ये सभ्यता हो सकता है। इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो रहा होगा, वो लगभग विस्तार 12,99,000 किलोमीटर, जो अब प्रेजेंट में 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। और यही भी कहा जाता है कि महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध से
ये पता लगाया गया कि 2467 यानी कि 2467 अभिलेख मिले, जो अब बढ़ के 3000 के आसपास हो गए। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक्स नोट, बीसी। ठीक है, अक्सर बीसी लिखा होता है तो बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की कहानी के लिए हम लोग बीसी का यूज करते हैं। एडी, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष, समझ रहे हैं ना। फिर बीपी, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले की कहानी जानते हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में छोटी सी नॉलेज, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। जस्ट ये भी एक मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। यहां तक कि जब वो सभ्यता मिला था तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये कोई सभ्यता रहा होगा। उसे लोग हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का अर्थ ही होता था भूतों का टीला। ठीक है, इसे नेगेटिव नजरों से लोग देखते थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।